पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिन का सत्र शुरू हुआ है पहलगाम हमले पर ऑबिचुरीज के लिए। और यहाँ पर कुल मिलाकर हर विधायक यही कह रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है। हमारे साथ आरएस पठानिया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के विधायक। पठानिया साहब, पाकिस्तान के ऊपर बात होनी बहुत जरूरी थी असेंबली में, जबकि बात भाईचारे पे हो रही है। भाईचारा तो है ही है, पर ये नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान के ऊपर जो भी सरकार फैसला ले उसके साथ पूरी असेंबली खड़ी हो। दीपक जी, ऐसा है कि ये वही रेजोल्यूशन है जिसे ऑल पार्टी बैठक में हम लोगों ने श्रीनगर में बैठ के चर्चा की थी। और भारत के जनमानस का जो प्रवाह, जो मूल, जो उनके आक्रोश का, गुस्से का लबोलबाब है कि मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे आतंकवाद के समर्थक, पाताल तक इनके पीछे जाएंगे और उनको निकाल बाहर करेंगे। ये हमारे कहने पे ही आया है, नाम लिखने से नहीं होता किसी कंट्री का। मुझे बताएं, अगर 23 तारीख के कैबिनेट कमेटी के फैसलों को अगर एंडोर्स किया गया है तो वो किसके विरुद्ध है? पाकिस्तान के विरुद्ध है ना। डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम करने या इंडस वाटर ट्रीटी को कंट्रोल करना तो पाकिस्तान मेंशन्ड है। आतंकवाद के विरुद्ध एक्शन करना तो किसके ऊपर करना है, कहां करना है? तो वेरी सिंपल, स्पष्ट, नई नीटी-ग्रिटीज में ना जाते हुए मैं आपको स्पष्टता से बता दूं कि हम आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई चाहते हैं और ये निर्णायक लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पे है। ये निर्णायक लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये पाए तकमीर तक, सरअंजाम तक ना पहुंचे। भारत सरकार उक्त और तेज कदम इसमें उठा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पहलगाम के शहीदों के साथ इंसाफ होगा और इंसाफ होके रहेगा। यही इस देश का एक जनमानस का, बल्कि इस देश के जनमानस की एक मांग है, यही उनके मन का भाव है और यही एक राष्ट्रीय धारा भी है। असेंबली में बाकी पार्टीज के एमएलओ ने भी अपने अपने मत रखे हैं ऑबिचुरीज में। आपको लगता है कि सभी एकजुट हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब एक्शन होना ही चाहिए? देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध मजबूती के साथ एक्शन हो, ये हम सबका सेंटिमेंट भी है, हम सबका इमोशन भी है और हम सबका कलेक्टिव विल भी है। और यही विश्वास भारत सरकार को जो ऑल पार्टी बैठक पे भी दिया गया, यही विश्वास हम सब ने जो कश्मीर में जो ऑल पार्टी बैठक उसमें भी जताया है। जो डिप्लोमेटिक एक्शन मोदी सरकार ने लिया है उसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान उससे कितना बुखलाएगा, कितना कुछ उसका वेलकम किया इस रेजोल्यूशन में उसका स्वागत किया गया है। हुक्का पानी बंद होगा, परेशानी तो होगी। और जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की एक साल की इकोनॉमी, उससे खर्चे से ज्यादा तो हमारे अंबानी ने उधर वो शादी में अपनी खर्चा है। हमसे ही निकला हुआ मुल्क है, हमें ही आंखें दिखाए। खैर, हमें एज ए कंट्री या एज ए पाकिस्तान के लोगों से कोई नफरत या कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन ये जो विचारधारा आतंकवाद की, जो एक व्यू पॉइंट, जो एक नैरेटिव वहां चलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे वहां के रक्षा मंत्री ने ऑफिशियली एडमिट किया है कि 30 वर्ष के साथ हम आतंकवाद को बढ़ावा देते आ रहे हैं, इस नैरेटिव के साथ हम इसके विरुद्ध लड़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आतंकवाद अपनी जड़ से उखड़ नहीं जाता। जो कश्मीरी आतंकियों के मकान डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं कश्मीर में, आपको लगता है ये एक्शन भी जरूरी है? देखें, कोई सहानुभूति नहीं है आतंकवादियों से, आतंकवाद समर्थकों से। सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसका डिटेरेंट हो। 100 बार किसी आतंकवादी को पनाह देने या उनके साथ ओवरग्राउंड वर्कर का काम करने या बेगुनाहों का खून बहाने से पहले उसकी नस्लें भी सोचें। पहलगाम में जो नाम पूछ के मारा गया वहां के पर्यटकों को, बहुत से विधायकों ने यहाँ असेंबली के अंदर भी यही कहा कि कहीं ना कहीं साजिश ये थी कि कम्युनल जो है क्लैश करवाए जाएं। आपको लगता है बीजेपी भी ये मानते हैं कि ऐसी साजिश थी इसलिए जान के नाम पूछ के मारा गया, या फिर आतंकवाद सीधे सीधे एक धर्म से जुड़ा हुआ है? जी, आपने ठीक कहा। जो बेगुनाह लोगों का खून बहाता है, ना उसको कोई धर्म है, ना उसकी कोई जात है। उसको हम कश्मीरी बोले, अफगानी बोले, जहादी बोले, उसकी कोई धर्म नहीं, उसका कोई जात नहीं। और खून भी जो बहता है वो ऐसा नहीं किसी हिंदू और मुस्लिम का अलग होता है। एक कोशिश की गई एक कम्युनल क्लैश करने की, एक हिंदू मुस्लिम ट्रैक्शन क्रिएट करने की, लेकिन इस देश ने बड़ी मजबूती के साथ इसे कंट्रोल किया है। देश भर में इसके विरुद्ध एक प्रोटेस्ट हुए, वो चाहे कश्मीर में मीरवाइज ने जुमा की नमाज में किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने लाल चौक में किया, या जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने वहां से फतवा जारी करके
इन आतंकवादियों के विरुद्ध करके किया, तो मुझे लगता है इस देश ने इस एफर्ट को डिफीट किया है और बड़े तरीके से इसे सरकार ने अपनी एक टाइमली कंट्रोल के साथ जो उनका नैरेटिव था उस नैरेटिव को तोड़ के अपना नैरेटिव सर अंजाम चढ़ाया है। अब जो देश का एक जो कलेक्टिव स्पिरिट है कि इनके विरुद्ध एक्शन हो, एक्शन। अब आखिरी सवाल है सर एक कि डोडा में आज काफी सारी रेड्स चल रही है और जानकारी आ रही है कि जो जवान सेना में हैं, जो लोग जब वो घर आते हैं उनके ऊपर हमले की भी एक इनपुट आए हैं, तो आपको लगता है एक बहुत बड़ी अलर्टनेस की जरूरत है आम जनता में भी, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा हमला दोबारा ना हो सिलेक्टिव किलिंग वाला? पाकिस्तान के इनपुट्स, स्लीपर सेल्स और उन द्वारा प्रचारित और प्रसारित जो उनका की जो नेटवर्क है उसके रूडिमेंट्स, तो उसके जो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र तो हैं, हम सबको थोड़ा खबरदार रहना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार आतंकवाद के विरुद्ध सजग सशक्त खड़ी है। आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई होगी और हारेगा आतंकवाद, जीतेगा प्रजातंत्र, जीतेगी शांति। बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के विधायक आर.एस. पठानिया, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक मत रेजोल्यूशन लिया गया है कि जो भी डिप्लोमेटिक स्टेप लिए गए हैं पाकिस्तान के विरोध में उसका स्वागत किया गया है और जिसने भी पहलगाम हमला करवाया है उसे मिट्टी में मिला देंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसी का स्वागत यहाँ असेंबली में किया गया है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ, जम्मू कश्मीर विधानसभा।